तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस से। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने रोमन रेंस को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया क्लैश इन इटली के लिए। रोमन रेंस भाई इस महीने तो हर मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में होने ही वाले, साथ में रोमन रेंस क्लैश इन इटली में भी होंगे। क्लैश इन इटली एक बाहर का पीएलई है जो कि इटली से होने वाला है, ट्यूरिन से। एंड रोमन यहाँ पे कंफर्म है, इसका मतलब कि मोस्ट लाइकली इसके बाद के भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रोमन होंगे, जो कि जून में आता है। एंड पहले हमने देखा कि रोमन को जून के लिए एडवर्टाइज किया गया था हर एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, बाद में उनको पुल कर लिया गया, मतलब उनको एडवर्टाइजमेंट से हटा दिया गया। हालांकि उसका मतलब ये नहीं था कि रोमन अपीयर नहीं होंगे, वो बस कहा गया कि अर्ली एडवर्टाइजमेंट थी, अभी से कुछ कमिट नहीं करना चाहते। लेकिन लॉजिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रोमन अगर इटली जाएंगे क्लैश इन इटली के लिए, जो कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, तो अगले मंडे नाइट रॉ में भी रोमन होंगे ही, सिर्फ एक शो के लिए क्यों जाएंगे। ऐसे में रोमन रेंस अगर उस मंडे नाइट रॉ में होंगे तो हो सकता है उसके बाद वाले में भी अपीयर हों, बिकॉज इन्होंने खुद को फुल टाइमर बोला था। तो जो लोग ऐसे फटाक से कंक्लूजन पे पहुंच गए थे कि भाई रिमूव कर लिया एडवर्टाइजमेंट से तो अब नहीं आएगा, शायद वो बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच गए थे। अभी फिलहाल क्लैश इन इटली में तो कंफर्म है कि रोमन होने वाले। एंड ये तो कॉमन सेंस था भाई, बैकलेस के बाद अगर बैक टू बैक एडवर्टाइज हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाद वो क्लैश इन इटली में कंपीट करेंगे। फालतू का एडवर्टाइज करके क्या होगा, कहानी चलेगी ना, कहानी चलेगी, मैच होगा क्लैश इन इटली में। तो ऐसे में कंफर्म है रोमन रेंस। अच्छा, एक ये हो सकता है कि अगर रोमन को जून में नहीं आना है तो हो सकता है कि क्लैश इन इटली में उनका जो भी मैच हो, उस मैच के बाद या मैच के दौरान ही उन पर कुछ बहुत ही ब्रूटल अटैक हो जाए, जिसके कारण डब्ल्यूडब्ल्यू वाले स्टोरी पर्पस से रोमन को टीवी से राइट ऑफ कर दें। यानी कि रोमन रेंस उसके बाद गैप ले सकते हैं, लीव ले सकते हैं। चाहे आप ये उस मंडे नाइट रॉ में कर सकते हो जो कि इटली से होगा, लेकिन इसकी नीड क्या है भाई, अभी तो चैंपियन बने हैं, समर तक एक्टिव रहे तो ठीक है, खुद ही बोला भी था, मुझे लगता है वो एक्टिव रहेंगे। फिलहाल क्लैश इन इटली के लिए रोमन हो चुके हैं कंफर्म। अब आप लोग बताना आप अपने अकॉर्डिंग भाई कौन सा मैच रोमन का देखना चाहोगे क्लैश इन इटली में। रोमन वर्सेस सेथ, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, बहुत से ऑप्शंस हैं, या फिर जेका फाटू के साथ में क्या पता दूसरा मैच हो। फिलहाल रोमन कंफर्म है क्लैश इन इटली के लिए। अब क्लैश इन इटली तो होने वाला अपना अगला पीएलई, लेकिन उससे पहले हमें बैकलेस देखने को मिलेगा। एंड ये होगा इंडिया में 10 मई को। एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है इसकी वो मैं आपको बता देता हूँ। कल मैंने आपको ऊपर ऊपर से 4:30 5:30 बता दी थी, लेकिन अभी मैं आपको कंफर्म टाइमिंग बता देता हूँ भाई। अगर आपको बैकलेस 2026 लाइव देखना है तो 10 मई सुबह 3:30 में उठ जाना होगा, यानी कि भाई 3:30 AM। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पीएलई के लिए यही टाइम सेट करके चल रहे हैं। नेटफ्लिक्स पे लिस्ट कर दिया गया है, आपको नेटफ्लिक्स पे देखना है तो आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं भाई सुबह 3:30 में उठ के। एंड अगर इस पीएलई में सिर्फ 5 मैचेस हैं, उसमें 2 मैच तो भाई पहले घंटे में निपटा देंगे ESPN 2 पे, यानी कि 4:30 बजे तक भाई सेथ एंड ब्रेकर का एंड ट्रिक विलियम्स सेमीजन का मैच हो जाएगा खत्म। इसके बाद बचेंगे अपने 3 मैचेस, जिसमें एक तो कॉमेडी एक्ट है एंड दूसरा विमेंस मैच है। तो ऐसे में ये 2 मैचेस भी 1 घंटे के अंदर निपट जाएंगे, एनी हाउ कैसे भी निपट जाएंगे। तो ये मान लो 5:30 तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद जॉन सीना अपीयर भी होंगे, तो जॉन सीना भाई कितना ही टाइम ले लेंगे, 15 मिनट। 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे ऊपर तो नहीं लेंगे। हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि आधे घंटे 45 मिनट के भाई एड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद रोमन का मैच होगा। तो मुझे लगता है कितना भी ये शो को खींचेंगे, कितना भी ज़्यादा खींचेंगे, तो 6:30 या 7 से ऊपर तो नहीं जाएंगे। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पेपर व्यू जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी खत्म कर देते हैं इंडिया के टाइमिंग के अकॉर्डिंग। याद रख लेना भाई टाइम 10 मई सुबह 3:30 बजे आपको बैकलेस देखने को मिलेगा। सही बोलूँ तो मिस भी कर दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन इवेंट बस अपना है थोड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन वो भी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। मैच बस देखना है तो उठ सकते हो रोमन रेंस एंड जेकब फाटू का। अदरवाइज मैच का रिजल्ट हमको मालूम ही है, बस देखना है कि क्या पता किसी का डेब्यू हो जाए। क्योंकि पिछले कुछ सालों में बैकलेस में हमने देखा कि 2024 में गोट आए थे भाई, 2025 में जेसी मटियो आए थे, एंड 26 में क्या पता जिला फाटू आ जाए, बिकॉज वो इसी अराउंड टेम्पा में होने भी वाले हैं बैकलेस के टाइम पे। तो हो सकता है मे बी। फिलहाल बैकलेस की टाइमिंग ये कुछ है। हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के पे कट्स की। तो अभी आपने अपडेट बहुत अच्छे से सुन ली होगी, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। टीकेओ वाले अपने टॉप टैलेंट्स को भी, जो टॉप मिड कार्डर है बिल्कुल टॉप के या फिर उससे भी ऊपर, उनको भी टीकेओ वाले बोल रहे हैं भाई कि आप ना अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करो एंड ये लो 50% लेस पेमेंट, यानी कि अब आपकी सैलरी हो जाएगी बिल्कुल आधी, बिल्कुल हाफ। लेना है लो, नहीं तो कंपनी से जाओ, सीधी सिंपल बात है। ये अभी जो चीज़ हुई है ना, इसका इंपैक्ट सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू के टैलेंट्स पे नहीं पड़ने वाला है, बल्कि रेसलिंग इंडस्ट्री पे भी पड़ने वाला है। एंड पढ़ना शायद चालू भी हो चुका है। कहा जा रहा है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, टीकेओ वाले अगर अपने टैलेंट्स को 50% कम पे कर रहे हैं, वो भी टॉप के टैलेंट्स को, तो ऐसे में रेसलिंग इंडस्ट्री में ना ओवरऑल ही पेमेंट कम हो जाएगी। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो सबसे मेन कंपनी है, वही मान लो वो अपने टॉप मिड कार्डर्स को देती थी $2 मिलियन, तो बाकी कंपनीज को भी एटलीस्ट AEW को उसके अराउंड तो देना ही था, उससे ज़्यादा कम करना ही था। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मान लो भाई अपने
अपने मिड कार्ड्स को देंगे $5 लाख। तो ऐसे में AEW वाले चाहे तो अब 2 मिलियन से पीछे घिसक के 1 मिलियन, 7 लाख, $8 लाख पे भी आ सकते हैं। यानी कि अब तो टैलेंट के पास ऑप्शन नहीं रहा ना। पहले क्या था कि लोग कहेंगे भाई कि नहीं मैं तो WWE छोड़ के AEW में जाऊंगा बिकॉज AEW ज़्यादा पे करेगी, AEW छोड़ के बोलेंगे WWE में जाऊंगा बिकॉज WWE ज़्यादा पे करेगी। लेकिन टॉप कंपनी WWE ही अगर कम पे करेगी तो इंडस्ट्री की प्राइसिंग जो है ना बहुत नीचे आ जाएगी एंड इससे बाकी कंपनीज को तो फायदा होगा, लेकिन दिक्कत है कि इससे लॉस होगा टैलेंट्स को एंड इंडस्ट्री में ओवरऑल भाई प्राइसिंग ही डाउन हो जाएगी, यानी कि सैलरी ही डाउन हो जाएगी। कुछ गिने चुने सुपरस्टार्स हो गए AEW में, जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको, एडम कोपलैंड, क्रिश्चियन केज। इनके अलावा WWE में हो गए भाई रोमन रेंस, कोडी रोड्स, CM पंक। इस टाइप के टैलेंट्स के अलावा भाई मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी को भी फायदा मिलने वाला है। बाकी सब डेंजर जोन में है, चाहे किसी भी कंपनी में हो, बिकॉज इंडस्ट्री की ही कीमत जो है वो नीचे गिरने वाली है। हम लोग बात करेंगे अल्बर्टो डेल रियो की भाई, एंड ये एक अलग ही पर्सनैलिटी है। सबसे पहले भाई इनको काफ़ी ज़्यादा पकड़ा वकड़ा गया था, कुछ ये जेल वगैरह भी गए थे पहले भी अब्यूज़ वगैरह के कारण, पेज वगैरह के कारण, आपको याद होगा। फिर रिसेंट में भी इनको जेल में डाल दिया गया था बिकॉज अपेरेंटली अपने वाइफ को मारने की कोशिश कर रहे थे, वो ऐसा अलेज किया गया था। लेकिन बाद में बॉन्ड वगैरह भरवाया गया एंड जो भी हुई पेमेंट वगैरह उसके बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया। एंड अभी वापस से कहा जा रहा है कि शायद मैक्सिकन पुलिस इनको पकड़ने के लिए पीछे लगी चुकी है। अब क्या किया इन्होंने भाई, तो अब इतना ज़्यादा कुछ वायलेंट नहीं किया, लेकिन स्टिल पीछे अगर लगी है पुलिस तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वेमेंस के ऊपर भाई ये जोक्स मार रहे थे, यानी असॉल्ट्स के ऊपर। तो इसलिए शायद अभी मैक्सिकन पुलिस वापस से इनको पकड़ने वाली है। हालांकि ऑब्वियसली इस बात चीज़ें उतनी सीरियस होंगी नहीं क्योंकि जोक ही है, लेकिन अगेन भाई अगर आपकी हिस्ट्री ऐसी है तो फिर आपके माइंडसेट पे क्वेश्चंस उठेंगे एंड डेफिनेटली ट्रबल्स आएंगे सामने। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि TKO को लेकर। TKO वाले एक्चुअली में WWE को बेच देंगे, ऐसा कहना है विंस रूसो का। एंड मुझे तो लगता है भाई कि विंस रूसो अब गलत भी नहीं बोल रहे हैं, काफ़ी सारी बातें काफ़ी सही साबित हो रही है। कहा जा रहा था एक्चुअली में मेनिया से पहले भाई सोचा गया था कि ट्रिपल एच को उनके पोजीशन से शायद हटाया जा सकता है, एंड विंस रूसो ने बात पहले बोल के रखी है कि 27 के स्टार्टिंग में शायद ट्रिपल एच अपने पोजीशन पे ना रहे। एंड अभी विंस रूसो कह रहे हैं कि शायद TKO वाले WWE को सेल भी कर दें, बिकॉज TKO वाले फिलहाल ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनका कर्ज उतर जाए। हालांकि ये नहीं है कि WWE के कारण उनका कर्ज है, एंडेवर वालों के ऊपर पहले से भी कर्ज था, वो WWE को यूज़ कर रहे हैं भाई अपने कर्ज को उतारने के लिए। एंड तुम देखोगे तो रिसेंट टाइम में ये अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए, लाइक सुपरस्टार्स को बोलना कि आप रीनेगोशिएट करो, ऑलरेडी साइंड कॉन्ट्रैक्ट। ये बताता है कि कितने डेस्परेट है ये उस कर्ज को उतारने के लिए, बिकॉज ये नहीं उतार पा रहे हैं। तो इस अटेम्प्ट में भाई ये तो किसी भी हद पे जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि ये रेसलिंग फैंस हैं या इन्होंने खुद WWE बनाई है विंस मैकमैन की तरह कि नहीं बेच सकते हैं, ये तो बेचेंगे। WWE जैसी 10 कंपनीज और खरीद सकते हैं, इनके लिए तो यही बिजनेस है, आते जाते रहेंगे बिजनेसेस। तो ऐसे में ये हो सकता है कि कंपनी को ही इंटायरली बेचने आने वाले कुछ टाइम में। कहना है विंस रूसो का ये भी कि ESPN वाले भी WWE से ज़्यादा कुछ बहुत खुश दिख नहीं रहे, बिकॉज WWE वाले कहीं पे भी जाते हैं तो अब ज़्यादा प्रॉफिट किसी को करवा नहीं पाते हो, पहले वाली बात रही नहीं। तो ऐसे में ESPN भी खुश नहीं है, TKO भी खुश नहीं है। सोचो ESPN भी अपनी डील वापस ले ले एंड TKO वाले भी भाई WWE को सेल कर दे तो WWE की क्या इज्जत रह जाएगी भाई। लेकिन अगर सेल करेंगे तो डिज्नी नहीं तो सऊदी अरेबिया, यही 2 नेम्स रूमर्ड है भाई। मुझे लगता है करेंगे भी तो 1.5-2 साल के अंदर तो नहीं करने वाले, बट अगेन व्हेन इट कम्स टू एंडेवर यू नेवर नो भाई, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। विंस मैकमैन से ज़्यादा क्रेजी लगते हैं मुझे ये। तो फिलहाल चांसेस हैं आगे आने वाले टाइम में, जिस हिसाब से कंपनी चल रही है WWE वाली, WWE बिक सकती है आने वाले टाइम में, साउथ नहीं तो डिज्नी के हाथों। इस वाले वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।